Welcome to Bind EduTech, and as you can see, we are continuing the second paragraph of the poem Roadside Stand. ये सेकेंड पैराग्राफ में से हम लोगों ने वर्ड मीनिंग्स और या जो फ्रेजेस वर्ड यूज़ किए गए हैं उनका मीनिंग्स हम लोग डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर में। जैसे हर लाइन से डिस्कस किए थे। जैसे फर्स्ट लाइन में ये वर्ड था पिटीफुल किन। इसका मीनिंग आपको बताए हैं भी हैं और आपके नोट्स में यहाँ लिखा भी हुआ है। उस पैराग्राफ में जितने भी वर्ड मीनिंग्स आपको जानने चाहिए। पिटीफुल किन वर्ड बताए। ये KIN वर्ड का मतलब होता है रिलेटिव्स और फैमिली, और पिटीफुल जो है वो दयनीय पैथेटिक कंडीशन को बोला जा रहा है। तो यहाँ पिटीफुल किन वर्ड जो है वो रोड साइड स्टैंड पीपल, रूरल पीपल, पुअर पीपल और उनके फैमिली के लिए यूज़ किया गया है, उनके रिलेटिव्स के लिए यूज़ किया गया है पिटीफुल किन। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो सेकेंड पैराग्राफ में ही था बॉट आउट, वो भी हमने डिस्कस किया था। टू परचेज देयर प्रॉपर्टी। यहाँ किसकी प्रॉपर्टी की बात हो रही है? यहाँ इन्हीं लोगों के, ये जो पिटीफुल किन हैं, इन्हीं लोगों के प्रॉपर्टी की बात हो रही है कि इन लोगों को इनके प्रॉपर्टी से अलग करके, मतलब इनके प्रॉपर्टी को खरीद करके और इन लोगों को किसी दूसरे जगह बसा दिया जाए, किसी दूसरे जगह इन लोगों को रीलोकेट कर दिया जाए। तो इन गरीब लोगों के को बॉट आउट वर्ड उनसे ही जुड़ा हुआ है, उनकी प्रॉपर्टी को खरीदना। उसके बाद मर्सीफुल एक वर्ड आया था जो पिटी वर्ड से मिलता जुलता है। गैदर वर्ड का मतलब हो गया एक जगह इकट्ठा करना। तो यहाँ लिखा है मीनिंग में शोइंग मर्सी एंड कलेक्ट ऑल द पुअर पीपल टुगेदर। फिर एक टर्म आया पूरा नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर। इसका मतलब बताया गया नियर द सिटी। थिएटर और स्टोर ये सिटी में होते हैं, तो नियर थिएटर एंड स्टोर का मतलब है नियर द सिटी। उसके बाद फिर दो बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म्स इस पूरे पोयम से, वो ये दोनों हैं ग्रीडी गुड डूअर्स एंड बेनिफिशेंट बीस्ट्स ऑफ प्रे। ये दोनों मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में, कि ग्रीडी गुड डूअर्स का शब्दार्थ क्या है और यहाँ पर किनको बोला गया है, और ये बेनिफिशेंट बीस्ट ऑफ प्रे किनको बोला गया है। और कुल मिलाकर के दोनों जो टर्म्स हैं वो यूज़ किए गए हैं पॉलिटिशियंस के लिए और बिजनेसमैन, रिच बिजनेसमैन जो होते हैं उनके लिए, उनको बोला गया है। उनको इन दो टर्म्स से संबोधित किया गया है। तो इसके बारे में अभी एक्सप्लेनेशन में भी पढ़ेंगे, जानेंगे। ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, रिपीट कर दे रहे हैं हम। ग्रीडी गुड डूअर्स एंड बेनिफिशेंट बीस्ट ऑफ प्रे, इनको अच्छे से समझना एक्सप्लेनेशन में भी। फिर स्वार्म ओवर ये वर्ड था, उसका मीनिंग भी बताए थे कि हिंदी में जैसे मिठाई खुली हुई अगर मिठाइयाँ रखी हुई हैं तो उसके
चारों तरफ मक्खियाँ भिन भिनाने लगती हैं, चारों तरफ घूमने लगती हैं, मंडराने लगती हैं, स्वार्म ओवर उसी को बोला जाता है, मंडराने को। और वो सिंगल नंबर में नहीं, मतलब बहुत सारे एक साथ लार्ज नंबर में अगर कोई मक्खियाँ मंडरा रही हैं, बहुत सारी मक्खियाँ, तो उसको स्वार्म ओवर बोलेंगे। और यहाँ इसका भावार्थ निकल रहा है कि इन गरीब पुअर जो कंट्री साइड पीपल हैं, इनके चारों तरफ पॉलिटिशियंस और रिच पीपल, ये इनके चारों तरफ मंडरा रहे हैं। वो भी बहुत सारे नंबर्स में, मतलब बहुत सारे हैं वो, बहुत सारे रिच पीपल, बहुत सारे पॉलिटिशियंस, ये इन गरीब लोगों के ज़िंदगी के चारों तरफ मंडरा रहे हैं। इनको इनसे कुछ बेनिफिट है तभी ना मंडरा रहे हैं। मक्खियाँ क्यों मंडराती हैं? क्योंकि उनको बेनिफिट रहता है उस चीज़ से। तो वो यहाँ पे इसका भावार्थ निकलता है, कौन मंडरा रहा है, किसके तरफ, चारों तरफ किसके ऊपर मंडरा रहा है, वो स्वार्म ओवर। उसके बाद इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स। तो बेनिफिट तो मतलब समझते हो फ़ायदा, और इन्फोर्सिंग वर्ड जो है वो कहीं ना कहीं फोर्सफुली वर्ड इसके जगह आप समझ सकते हैं। फोर्सफुली मतलब ज़बरदस्ती किसी की भलाई आप करना चाहते हो, तो इसका मतलब है कि आपका कुछ बड़ा स्वार्थ है उसके पीछे। कोई आपसे मांग भी नहीं रहा है, कोई आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है कि मेरा भला कर दो, और आप ज़बरदस्ती बोल रहे हैं उसको कि हम तुम्हारा भला करना चाहते हैं, तुमको ऊपर उठाना चाहते हैं। तो ऐसे जो फॉल्स प्रॉमिस होते हैं कि हम तुमको बेनिफिट पहुंचाएंगे, ऐसे फॉल्स प्रॉमिसेस के लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है पोएम के लाइन में, इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स। फिर कैलकुलेटेड मतलब वेल प्लान्ड, पूरी तरह से सोच समझ के, पूरा प्लानिंग के साथ कोई काम कर रहा है, तो उसको बोलेंगे कि कैलकुलेटेड वे में कर रहा है एकदम। मतलब पहले से ही एकदम पूरा बना चुका है कि उसको किस क्रम में करना है, ये काम किस तरीके से करना है, उसके लिए कैलकुलेटेड वर्ड यूज़ किया। फिर सूद देम, ये वर्ड थोड़ा डिफ़िकल्ट है याद रखना बाकी के मुकाबले, मगर इम्पॉर्टेंट भी है, इससे क्वेश्चंस पूछता है। यहाँ देम वर्ड जो यूज़ कर रहा है वो तो रूरल पीपल के लिए यूज़ कर रहा है, और सूद वर्ड का मतलब होता है किसी को शांत करना, किसी को समझाना बुझाना। और हैप्पी वर्ड भी यहाँ लिखे हैं। ये काम वर्ड का मतलब हुआ शांत करना, और हैप्पी किसी को खुश करना, किसी को समझाना बुझाना। और यहाँ पर इसका भावार्थ निकलता है बहलाना फुसलाना। अब तुम हिंदी में ही इन टर्म्स में मतलब डिफरेंस निकालो। एक होता है समझाना बुझाना किसी को, और दूसरा टर्म है बहलाना फुसलाना। तो एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव टर्म है। समझाना बुझाना मतलब पॉजिटिव चीज़, अच्छी चीज़ बता रहा है, और बहलाना फुसलाना मतलब सीधा नेगेटिव हो जाता है कि गलत चीज़ करने के लिए उसको बहला रहा है। तो ये नेगेटिव है यहाँ पर सूद देम, वो सिर्फ दिखावा के लिए है। वो उनका कुछ भी भला नहीं करना चाहते हैं, बस दिखावे के लिए
उनको मतलब अपने स्वीट वर्ड्स, अपने मीठी बातों से उनको बहलाते हैं, फुसलाते हैं रूरल पीपल को। तो उसके लिए सूद देम वर्ड यूज़ किया। और फिर एक वर्ड है विट्स। ये विट वर्ड है, WIT। ये विट वर्ड है तो बहुत इजी, इसका नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इसका मीनिंग सेंटेंस में जैसे यूज़ किया जाए, विट WIT ये वर्ड जो है, इसका मतलब पॉजिटिवली लोगे तो इसका मतलब होता है चतुराई। मगर आम तौर पर जनरली इस वर्ड को नेगेटिव यूज़ किया जाता है। जैसे अभी बताए कि सूद देम को समझाना बुझाना नहीं है, बहलाना फुसलाना है यहाँ पर मतलब। वैसे ही विट वर्ड जो है, जो चतुराई पॉजिटिव इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नेगेटिवली इसका मीनिंग निकालेंगे कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके किसी को ठग रहा है, कोई किसी को फूल बना रहा है अपने विट से, मतलब अपनी चतुराई से। अब चतुराई तो पॉजिटिव है, लेकिन किसी को मूर्ख बनाना ये बिल्कुल गलत बात है। तो इसलिए विट वर्ड का इस्तेमाल बहुत जगह पॉजिटिव भी यूज़ कर देता है, बहुत जगह नेगेटिव। यहाँ प्योर नेगेटिव है। ये जो रिच पीपल हैं, सिटी पीपल, और जो पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट पार्टी इन पावर, ये लोग क्योंकि ये लोग चतुर होते हैं, चालाक होते हैं, तो ये लोग चतुराई से, अपनी चतुराई से ये लोग पुअर रूरल पीपल को, रोड साइड पीपल को बेवकूफ़ बना देते हैं, क्योंकि ये चतुर हैं। तो विट का ये मतलब है यहाँ पर। बहुत इजी, बहुत कॉमन वर्ड है और बहुत जगह आप इसको यूज़ कर सकते हैं, विट वर्ड को। सबसे कॉमन वर्ड इसका यूज़ होता है, मतलब जैसे हम लोग किसी पर्सन के बारे में बताते हैं तो बताते हैं ही इज़, मान लो किसी को तुम बोल रहे हो ही इज़ इंटेलिजेंट, मतलब पॉजिटिवली वो चतुर है, उसका माइंड एक्टिव है पॉजिटिव चीज़ों में। उसी तरह किसी को बोलते हैं इंटेलिजेंट के जगह पर ही इज़ विटी, WITTY, ये विट वर्ड से बन जाएगा, ही इज़ विटी। तो इसका मतलब भी निकलता है कि वो चालाक है, मगर अपनी चालाकी का इस्तेमाल वो दूसरों को ठगने में कर रहा है, तो उसको विटी बोलते हैं। ये वर्ड मीनिंग्स थे। अब इन वर्ड मीनिंग्स के सहारे से मैंने आपको कहा था कि अगर वर्ड मीनिंग्स को समझ जाओ तो फिर उसके बाद पोयम का जो लाइंस है, पूरा पैराग्राफ, इसको फिर जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो आसान होगा तुम लोगों को पैराग्राफ में क्या बोला गया है उसको समझना। जैसे अब आओ एक्सप्लेनेशन पे। लिखा हुआ है इट इज़ इन द न्यूज़। न्यूज़ मतलब खबर, कि एक बात, आज पोएट लिख रहे हैं कि आजकल एक बात न्यूज़ में बड़ी आ रही है, मतलब सुनने को मिल रहा है। कौन सा खबर?
कि all these pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in to the village to live in villages next to the theater and the store. ये पूरा पैराग्राफ जो है, ये पूरा पैराग्राफ में हर एक लाइन में बताया गया है कि कैसे रिच सिटी पीपल और पॉलिटिशियंस या सो कॉल्ड सोशलिस्ट्स, सोशल वर्कर जो अपने आप को बुलाते हैं, तो वो लोग कैसे इन भोले भाले पुअर जो रूरल पीपल हैं उनको कैसे झूठे झूठे वादे करके, उनको बहला फुसला करके अपने आप को उनका शुभचिंतक बता करके और रियलिटी में ये लोग का नज़र उनकी प्रॉपर्टी पर होती है। ये लोग उनकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं। अब देखो, खरीदना चाहते हैं अगर ये बोलेंगे तो थोड़ा पॉजिटिव मीनिंग निकलेगा, लेकिन अगर बोल रहे हैं कि हड़पना चाहते हैं तो इसका मतलब निकल जा रहा है नेगेटिव, क्योंकि धोखे से लेना चाहते हैं वो लोग। इस पूरे पैराग्राफ में सिर्फ और सिर्फ इसी बात को हाईलाइट किया गया है कि कैसे ये लोग धोखा करते हैं, क्या क्या वादा करते हैं, क्या क्या प्रॉमिस करते हैं, और कैसे ये लोग उनका प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं। ये शुरू के जो 3 लाइन्स हैं, शुरू के 3 लाइन्स में बताया गया कि इस बात का न्यूज़ आजकल बहुत सुनने को मिल रहा है कि उन गरीब रोड साइड पीपल, उनके जैसे जितने भी हैं रोड साइड पीपल, रूरल पीपल, उनकी प्रॉपर्टी सरकार या कोई बिजनेसमैन उनकी प्रॉपर्टी खरीद लेगा। मतलब खरीदा जा रहा है, इस बात का चर्चा है, इस बात का न्यूज़ है कि गवर्नमेंट या तो सिटी रिच सिटी पीपल, बिजनेसमैन, ये लोग क्या कर रहे हैं कि जितने भी गरीब रोड साइड पीपल हैं उनके प्रॉपर्टी को वो लोग हड़प ले रहे हैं। बॉट आउट यहां लिखा है हड़पने के लिए, और बॉट बाय वर्ड से बना है, खरीदने वाला बाय, पर हम खरीदना वर्ड इसलिए नहीं यूज कर रहे हैं यहां क्योंकि नेगेटिव सेंस इस जगह पर है। उन लोगों का नज़र हड़पने पर है, इन लोगों का प्रॉपर्टी, और वो लोग ये बोल रहे हैं कि सभी ऐसे लोगों को, सभी रोड साइड पीपल, पुअर रूरल पीपल को उनके पूरे परिवार समेत, किन वर्ड जो आया है, रिलेटिव्स, परिवार समेत उनका सारा ज़मीन जो है ले लिया जाएगा और उनको रीलोकेट किया जाएगा। यहाँ लिखा है टू लिव इन विलेजेस नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर। मतलब शहर के नज़दीक इन लोगों को रीलोकेट करके इनके लिए नया विलेज बनाया जाएगा। ऐसा विलेज जो किसके नज़दीक है? थिएटर्स एंड स्टोर्स।
मतलब शहर के नज़दीक। तो ये सबसे बड़ी चाल है जो पोएट ऑब्जर्व करते हैं, और ये रियलिटी भी है। पोएट जो हैं वो बिल्कुल रियल फैक्चुअल बात बोल रहे हैं। अभी के समय में भी ये बात उतना ही रिलेवेंट है, हमारे यहाँ भी, हमारे कंट्री में भी उतना ही रिलेवेंट है जितना उस समय पोएट ने लिखा है। अभी भी जो पॉलिटिशियंस हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो रिच पीपल हैं, जो रिचेस्ट में आते हैं, वो लोग करते क्या हैं? वो लोग पुअर रूरल पीपल का प्रॉपर्टी हड़प लेते हैं उनसे झूठे वादे करके। और पहला वादा ये रहता है कि तुम लोगों को के लिए नया जगह रहने के लिए तुम्हारा बना देंगे, वहाँ नए जगह पे रहना। न्यू विलेज लिखा है, यहाँ न्यू नई वर्ड यूज़ किया है, लिव इन विलेजेस है। उसका भावार्थ है कि नया जगह तुम लोग के लिए रहने के लिए बना दे रहे हैं, ये जगह छोड़ दो, यहाँ तो कुछ नहीं है। नया जगह बना दे रहे हैं। एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम, रीलोकेट। अभी आएगा एक्सप्लेनेशन में, पॉइंट्स में। रीलोकेट का मतलब हुआ एक जगह से दूसरे जगह भेज देना। तो ये फॉल्स प्रॉमिस है कि तुम लोगों को ऐसे जगह पर रीलोकेट किया जाएगा जो जगह शहर के नज़दीक हो, नेक्स्ट टू द थिएटर एंड स्टोर। फिर उसके बाद इस लाइन में भी एक लाइन में, ये पूरा लाइन जो है इसमें बताया जा रहा है कि कैसे रिच पीपल बहलाते फुसलाते हैं, क्या बोल करके। यहाँ पे देखो लिखता है वेयर, जहाँ पर, जिस जगह पर उनको रखा जाएगा ना, रीलोकेट किया जाएगा, वहाँ पर they won't have to think for themselves anymore। ये एकदम सिंपल सेंटेंस है, इसका कोई ये मतलब पोयम के हिसाब से कोई भारी सेंटेंस नहीं है। इसको बस आप अगर इसका शब्द का अर्थ समझ गए तो पर्पस पूरा हो जाएगा। रिच पीपल और बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस सब मिल करके इन लोगों का जो प्रॉपर्टी है उसको हड़पना चाहते हैं। वो फॉल्स प्रॉमिस करते हैं कि ये पूरी जगह से तुम लोग को रीलोकेट कर देंगे ऐसे जगह पर जो शहर के नज़दीक होगा, और जहाँ पर तुम लोगों को, दे यहाँ रूरल पीपल के लिए है, जहाँ पर उन लोगों को, रूरल पीपल को अपने बारे में सोचने की, मतलब चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लिखा है वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनी मोर। यही होता है बहलाना फुसलाना। वो लोग सीधा ये बोलता है कि तुम लोग को अपना चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी चिंता करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग तुम्हारा भलाई करेंगे। ऐसे सेंटेंसेस से कि तुम लोगों को अब अपनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अपने बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसका अर्थ है, भावार्थ है कि अपने बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा पूरा ख्याल अब हम लोग रखेंगे। ऐसा फॉल्स प्रॉमिस करके, और न्यूज़ में आ रहा है, मतलब खबर ऐसी फैल रही है कि इन लोगों को इनके ज़मीन से रीलोकेट करके शहर के नज़दीक बसा दिया जाएगा,
जहाँ हर तरह का फैसिलिटी मिलेगा उनको, थिएटर्स मिलेंगे, बड़े बड़े स्टोर्स मिलेंगे, और ये भी बोल दिया जा रहा है कि वहाँ पर उन लोगों को अपने बारे में चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। उनकी चिंता जो है वो सिटी रिच पीपल, पॉलिटिशियंस, ये लोग बोलते हैं कि हम लोग करेंगे तुम्हारी चिंता, तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। ये है उनके बहलाने फुसलाने का तरीका। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।